गुड मॉर्निंग क्लास हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, ट्रायंगल्स चैप्टर के, जिसमें एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, ठीक है। तो टू पेयर एंगल्स, टू एंगल ऑफ पेयर, या कह सकते हो टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब कि दो एंगल्स का पेयर जो होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएगा। कब? इफ देयर आर्म्स फ्रॉम टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रे, अगर जो आर्म्स हो उसके क्या हो, उनको अपोजिट रे की ओर एग्जैक्ट बढ़ा दिया जाए। तो देखिए जैसे फिगर में देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो लाइन है, एक ए बी और एक सी डी है, इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट ओ, ठीक है। दोनों लाइन क्या है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एंगल जो हमारे पास ए ओ डी होगा, कौन सा एंगल, ये ए ओ डी, जो ये होगा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट, इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा बी ओ सी होगा। ये एंगल और ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, ठीक है। दूसरा देखिए ए ओ सी, ए ओ सी, ये एक एंगल है और एक ये वाला एंगल, ये भी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, ठीक है। अब एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम्स क्या है ध्यान से देखिए। कहा गया इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि दिखाना हमें ये है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लिया हमारे पास ए बी और सी डी क्या है, दो लाइन हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट्स पर, ठीक है। तो हम समझ लेंगे कि यहाँ ध्यान से देखिए जो लाइन सी डी है, इस सी डी पर एक ओ ए रे है जो स्टैंड कर रही है, क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, कौन, ओ ए। तो जो हमारे पास एंगल होंगे ए ओ सी और ए ओ डी, कौन कौन सा एंगल, ए ओ सी जो है हमारे पास, ए ओ सी और प्लस ए ओ डी, ए ओ सी प्लस ए ओ डी, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, क्या, एंगल ऑफ ए ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल ऑफ ए ओ डी, इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी या कह सकते हो सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको हम 1 समझ सकते हैं, ठीक। दूसरी सिचुएशन देखिए, एक जो हमारे पास रे है कौन सी, ए बी, ए बी भी तो एक लाइन है, इस पर जो ओ डी है वो स्टैंड कर रही है, इस पर जो है ओ डी है वो क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। तो ध्यान से देखिए ए ओ डी, एंगल ऑफ ए ओ डी प्लस एंगल ऑफ डी ओ बी या बी ओ डी कह सकते हो, डी ओ बी बराबर दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ठीक है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, इसको हम 2 समझ लेते हैं। इसको क्या मान लिया हमने, 2 मान लिया। अगर दोनों इक्वेशंस को हम घटा दें, माइनस कर दें, तो देखिए ए ओ डी ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यहाँ ये 180 प्लस का है माइनस, तो 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ए ओ डी और ए ओ डी भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ए ओ सी बच जाएगा और माइनस डी ओ बी बच जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो जो ए ओ सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ डी के या डी ओ बी के। तो ये देखिए ए ओ सी जो है, ध्यान से देखना, ए ओ सी ये वाला है पूरा एंगल, ये यहाँ से ए ओ सी, और ये बी ओ डी ये एंगल पूरा है। तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल हों। तो ध्यान से याद रखिएगा, हमेशा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी पे सब लोग नोट कर लीजिएगा। थ्योरम देखिए मैंने प्रूफ कर दी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेट टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ ओ, तो ए बी और सी डी पर ओ इंटरसेक्ट कर रही हैं,
तो लाइन CD पर एक रे स्टैंड कर रही है OA, तो AOC और AOD कितनी हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी। सिंस रे OD स्टैंड ऑन द AB लाइन, और रे जो है OD वो भी किस पर है, स्टैंड कर रही है AB पर, तो AOD और DOB का भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो माइनस कर दिया, तो AOC और DOB 0 हो जाएगा, तो AOC किसके बराबर हो जाएगा, DOB के हो जाएगा। सिमिलरली सिचुएशन पर हमें क्या करना है, CD इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब तो जिस पर क्या होगा OB स्टैंड करेगी, जिस पे क्या होगी OB स्टैंड करेगी, तो ये सम मतलब एंगल BOD और BOC का सम 180 डिग्री हो जाएगा। फिर AB लाइन पर OC स्टैंड करेगी, तो ये वाली लाइन स्टैंड हो जाएगी, तो ये, तो फिर दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो सेम एंगल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमसे कहा गया फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 130 और 70। ठीक है, सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है, क्या करना है, सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है, किसका, 130 का। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी एंगल का सप्लीमेंट एंगल जो होता है वो क्या होता है, 180 - x होता है। मतलब अगर एक एंगल थीटा है, मान लिया हमने थीटा की जगह x मान लिया, एक एंगल x है, दूसरा एंगल क्या है, y है, तो अगर इन दोनों का सम क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो x और y जो होंगे सप्लीमेंट टू ईच अदर होते हैं, जैसा डेफिनेशन में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अगर पहला एंगल 130 दिया गया है, तो दूसरा एंगल हमसे पूछा गया है, तो क्या होगा 130 + y = 180 डिग्री। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 180 - 130, तो y की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी 50 डिग्री हो जाएगी। तो 130 का जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो कितना होगा 53 होगा। ठीक है, यानी कि 130 का जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो कितना होगा 50 डिग्री होगा। इसी तरह 70 का देखिए, यहाँ पर हमसे कहा गया x + y = 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 70 इस बार गिवन है, तो y की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 180 डिग्री, तो y = कितना होगा 180 - 70, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 110 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट एंगल की हम बात करते हैं। हमसे कहा गया कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करिए, किस किस के कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, 30 का, 15 का और 82 1/2 का। ठीक है, तो मान लिया कि अब आप ध्यान से देखिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीनों के हमसे कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं 30 का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि अगर दो एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो दोनों बोथ x एंड y क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होंगे। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू यहाँ 30 गिवन है, तो 30 + y = 90, तो y = कितना होगा 90 - 30, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो जो 30 और 60 होंगे वो क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होंगे, यानी कि जिन दो एंगल का सम 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, 15 देखिए, अगर x + y = 90 है, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है इस बार 15 दी गई है, और y + 90, तो y = 90 - 15। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 75 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए यहाँ 87 हाफ दिया गया है। ठीक है, 87 हाफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास x + y = 90 होता है, पहले ही गिवन है। x की वैल्यू 87 1/2 डिग्री प्लस y, ठीक है 90। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 90 - 87 1/2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 डिग्री 1/2, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 2 1/2 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर निकालने के लिए। कंप्लीट है? ठीक है, तो सप्लीमेंट निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना, ये कंप्लीट हो गया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं।